देखो क्या कहता है क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का परिमाप। पहले समचतुर्भुज बनाना है। समचतुर्भुज कैसन होता है जी? कैसनो बना दीजिए समचतुर्भुज। समचतुर्भुज हो ए बी सी डी। समचतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप 20 सेंटीमीटर तथा इसका एक विकर्ण ए सी 8 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा दूसरा विकर्ण ज्ञात करिए, है ना बुआ? अच्छा, दूसरा विकर्ण के लंबाई ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। दुए को ना बुआ? चलो हल करेंगे। ज्ञात करना है बीसी बीडी, हाँ बीडी और क्षेत्रफल। एसी तो दे ले नहीं, सबसे पहले हमको भुजा ज्ञात करना होगा। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो एगो पता चल जाएगा तो सब पता चल जाएगा नहीं। चलो तो लिखेंगे, दिया है कौची दे ले बउआ? दिया है समचतुर्भुज का परिमाप बराबर में 20 सेंटीमीटर। अच्छा, समचतुर्भुज के परिमाप का फॉर्मूला बताए थे। हाँ, 4 गुना भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर। अच्छा, इन्हें 4 गुना में भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर बटा में 5 बार में कट गया, यानी भुजा क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो सब भुजा कितना? 5 5 5, सब भुजा 5 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एगो विकर्ण एसी देल है 8 सेंटीमीटर। विकर्ण एसी बराबर 8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? विकर्ण बाबा एसी 8 सेंटीमीटर। हमको दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, पता है ना? यहाँ पे लिख देंगे, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज, पढ़ चुके हैं सब। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करती है। करें बउआ? यानी हो जाएगा। यहाँ पे मान लिया जाए, नाम दे देते हैं ओ ए बराबर ओ बी बराबर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी ओ बी बराबर ओ डी, इसका तो मान दे लेनी है कुछ। ओ बी ओ डी हमको तो ज्ञात करना है, लेकिन दे है ओ ए बराबर ओ सी, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है ए सी बटा 2 हो जाएगा। ए सी है 8 बटा 2 यानी 4। लंब समद्विभाजित मतलब 2 को बराबर भाग में बांटता है। तो समझ जाइए, ये पट्टी 4 तो इधर हम 4। अब बताइए, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं हुआ किसी को? अब देखो, ये अगर त्रिभुज अगर देखे बी ओ सी, तो ये समकोण त्रिभुज है। ई वाला पता है, ई वाला पता है पाइथागोरस से। 90 के सामने कर्ण, तो ये वाला हमको ज्ञात करना है। तो हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर। नहीं, अच्छा, तो समकोण त्रिभुज ओ बी सी में
पाइथागोरस परमेश, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पाइथागोरस परमेश हम लोग जाने क्या, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ओबी का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ओबी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर, बहुत अच्छा, बीसी का स्क्वायर माइनस बोलो ओसी का स्क्वायर। अच्छा तो बताओ ओबी का मान दिया हुआ है नहीं, तो ओबी का स्क्वायर बराबर बीसी दिया हुआ है, बोलते चलना 5 का स्क्वायर माइनस ओसी 4 दिया हुआ है, इस बतावल है 4 का स्क्वायर यानी ओबी स्क्वायर बराबर 25 माइनस ओबी का स्क्वायर बोलो 9 स्क्वायर तो अच्छा यहीं से शुरू करते हैं फिर, है ना। ओबी बराबर क्या हो जाएगा जी, ओबी बराबर अंडर रूट, इधर स्क्वायर था उधर गया रूट में, ओबी बराबर अच्छा बताइए ओबी बराबर जब ई 3 तो ई भी 3 आई, ओबी बराबर ओडी, ओबी बराबर ओडी, ओबी का मान 3 बराबर ओडी यानी ओडी के बराबर भी 3 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो बताइए विकर्ण बीडी बराबर दूसरा विकर्ण, ऐसे बोल सकते हैं ना, दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण दिया हुआ था आई, ये पहला विकर्ण था तो ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा, दूसरा विकर्ण कौची बीडी ना, बीडी बराबर ओबी जोड़ ओडी, नहीं बीडी बराबर ओबी जोड़ ओडी, ओबी का मान ओडी का मान 3 बराबर में बीडी पता हो गया, बीडी बराबर दूसरा विकर्ण की लंबाई पता हो गया, तो अतः हम यहाँ पे बोल सकते हैं अतः समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण, यही नहीं पूछा था पहले दूसरा विकर्ण, चलो अतः सम चतुर्भुज का दूसरा विकर्ण की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर। अच्छा अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्णों की गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल यानी D1 गुना, जहाँ D1 क्या है पहला विकर्ण और D2 क्या है दूसरा विकर्ण, तो बताइए बराबर में 1/2, पहला विकर्ण कितना था आई 8 और दूसरा विकर्ण कितना ले आए हैं 6, 3 दूनी 4 दुनिया 6 चौका 24, क्षेत्रफल हमेशा कौची में 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 24 वर्ग सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा विकर्ण कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया जी सर। धातु की चादर, धातु की चादर मतलब लोहा या कुछ के चादरा देखने, चादरा नहीं देखने बुआ, उससे चादर उस समचतुर्भुज के आकार, समचतुर्भुज के आकार का है धातु की चादरा है जो समचतुर्भुज के आकार का बना देते हैं। लीजिए जी समचतुर्भुज के आकार का है, इसका नाम भी दे देते हैं A B C D, जिसकी भुजा 5 मीटर है। सब भुजा कितना रहेगा 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, सब 5 मीटर, और एक विकर्ण 8 मीटर है, एक विकर्ण
8 मीटर है। चाहेंगे तो इसका दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। अब देखो कह क्या रहा है, 3 रुपया 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से चादर को दोनों ओर पेंट करेंगे। वो पेंट करेंगे तो पूरा एरिया ना पेंट करेंगे, तो पेंट करेंगे पूरा क्षेत्रफल को पेंट करेंगे, तो क्षेत्रफल तो निकालना ही होगा नहीं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम चाहेंगे तो दूसरा विकर्ण भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो वो त्रिभुज के निकाल लेंगे, आइए त्रिभुज के निकाल लेंगे, दोनों के जोड़ देंगे, पूरा हो जाएगा नहीं। बतावल है। चलिए तो इसको हम लिख देते हैं, शुरू कर देते हैं। माना कि ए बी सी डी सम चतुर्भुजाकार चादर है नहीं, सम चतुर्भुजाकार क्या है, चादर है। धातु का चादर है, ये भी बोल सकते हैं, धातु का चादर है। अच्छा, इसमें विकर्ण, अब देखो चदरा तो विकर्ण थोड़ी रहेगा, तो चदरा विकर्ण तो जनाएगा नहीं ना। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं। अब हम इसको निकालेंगे तो क्षेत्रफल तो निकालना ही पड़ेगा। जब तक क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे पेंट करे के खर्चे नहीं निकलेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबसे पहले इसमें देखो अब 2 त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी, एगो ए डी सी। अब बताओ इसमें 5 ई, तो दोनों तो बराबर है कि नहीं बराबर है। हम त्रिभुज ए बी सी के लिए बोल सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी के लिए। अच्छा बताइए, ए के सामने वाली भुजा को छोटकी, बी के सामने वाली भुजा को, सी के सामने वाली भुजा को छोटकी सी। आप बताइए, ए बी सी के लिए हम बोल सकते हैं भुजाएं ए बराबर 5 मीटर, बी बराबर 5 मीटर, सी बराबर 5 मीटर। तो हमको अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा, यानी 5 जोड़ 8 जोड़ 5 बटा 2, 18 बटा 2, हाँ यानी 9 मीटर। एस बराबर क्या आ गया, 9 मीटर। छोड़ो, मीटर बाद में लगा देंगे, आसान हो जाएगा। एस बराबर क्या आ गया, 9। अच्छा, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी के लिए भुजाएं निकालें तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकलेगा। अब हीरो के सूत्र से अंडर रूट एस इंटू एस माइनस, गीत नहीं गाओ, जरी जोर से गीत गाई, बराबर अंडर रूट, बोलो एस का मान 9 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 9 माइनस अंडर रूट 9 गुना 1 गुना में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो तो 9 को 3 गुना 3, 4 गुना 2 गो में 1 गो, 3 गुना कितना, क्षेत्रफल आया है ना, मीटर स्क्वायर। अच्छा, आप बताइए, ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया, तब त्रिभुज ए डी सी में चलेंगे तो त्रिभुज ए डी सी में भी भुजाएं पहले लिखेंगे। तो एक के सामने बी तो है नहीं, डी सी कहलाएगा, तो डायरेक्ट उतना करे से मतलब नहीं, हम कह सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, क्योंकि एकरो भुजा 5 मीटर, इसका भी भुजा 5 मीटर और इसका भी भुजा 8 मीटर है कि नहीं, तो हम बोल सकते हैं अब यहाँ पे इसी प्रकार
त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर हमको त्रिभुज से मतलब नहीं है, हमको इस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो बताइए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के जोड़ देंगे तो यही चतुर्भुज बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी हम बोल सकते हैं सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो बताइए ABC का क्षेत्रफल 12 मीटर स्क्वायर प्लस ADC का क्षेत्रफल बराबर 24 मीटर। क्षेत्रफल आ गया 24। अच्छा आप बताइए एक के तरफ के क्षेत्रफल नहीं आया। अगर मान लिया जाए मेरे पास ये देखो, ये मान लिया जाए क्या है सम चतुर्भुज मान लें। अब बताओ तो हमको तो अभी एक क्षेत्रफल आया एक के तरफ के, जबकि पेंट करना है इधरो यानी 24 इधर और 24 तो 24 48 पेंट करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं सम चतुर्भुजाकार चादर ABCD के दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल नहीं, ऐसा बोल सकते हैं ना बुआ कि सम चतुर्भुजाकार कार चादर के दोनों पृष्ठों मतलब दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 गुना कर देंगे यानी 48 मीटर स्क्वायर। अच्छा आप बताओ हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, चूंकि प्रति वर्ग मीटर 3 रुपया यानी 1 वर्ग मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का व्यय, यही ना बउआ, पेंट करने का व्यय बराबर 3 रुपया। इसीलिए कितना पेंट करेगा? 2 तरफ में करेगा वो। 48 मीटर स्क्वायर पेंट करने का व्यय बराबर 48 गुना 3 रुपया, शायद 168 रुपया आ जाएगा। बराबर में 168 पॉइंट के बाद 2 जीरो आ जाएगा। बराबर हम कह सकते हैं 168 रुपया, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। तो 68 हम कह सकते हैं सम चतुर्भुजाकार के दोनों पृष्ठों को पेंट करने में 168 रुपया व्यय होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन एक बार आप बता चुके हैं, नहीं बताए? पत्थर बिछाए वाला, तो पत्थर बिछाया था तो एक के तरफ बिछाया था, एक में 2 तरफ, खाली एरा में ही बढ़ गया 2 गुना 24 करना पड़ा, क्योंकि दोनों तरफ पेंट कर रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। इसको हम अपने 2-3 इसमें एकदम समझना पड़ेगा, नहीं समझिएगा तो लटक जाइएगा, फिर ये नहीं समझ में आएगा तो 11 नंबर भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि 11 नंबर सेम क्वेश्चन। देखो आकृति में OPQR, अच्छा O केंद्र को O से, यहाँ PQR, OPQR एक सम चतुर्भुज है जिसके 3 शीर्ष O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। 3 शीर्ष देखो, एगो P, एगो Q, एगो R, आ केंद्र O है वृत्त के, ओकर वृत्त पर स्थित है। तीनों शीर्षवा है कि नहीं है? वृत्त पर स्थित है। यदि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 32√30 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। अच्छा वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, आई वृत्त के त्रिज्या हो गया तो इस सम चतुर्भुज के विकर्ण हो गया, नहीं हो गया विकर्ण। सम चतुर्भुज में 2 गो विकर्ण कम से कम को 2 गो विकर्ण में होता है,
एगो ई विकर्ण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एगो ई विकर्ण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए तो एगो ई विकर्ण, आई तो त्रिज्या भी हो गया, अब विकर्ण भी हो गया। अब आप बताइए, वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होते हैं। यानी देखिए तो जितना गो पी रहेगा उतना गो क्यू रहेगा और उतनी गो ओ आर भी रहेगा, जी सर। क्योंकि तीनों तो वृत्त के त्रिज्यीय है। जी सर। नहीं समझ में आ रहा है? जी सर, आगे हम। बउआ वृत्त है तो हम यहाँ से ऐसे खींचे, तीनों तो बराबर ही रहेगा। जी सर। साइकिल के चक्का में सभे नहीं है बराबर, तो तीने गो हम यहाँ पे, हमको तो तीने गो यहाँ पे, एगो ई वाला है यहाँ केंद्र पर, एगो ई वाला है केंद्र पर, एगो ई वाला है केंद्र पर, तीनों बराबर है। आई वाला विकर्ण है पी आर, पी ओ, दोनों विकर्ण है समचतुर्भुज के लिए। अच्छा, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, ओ पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर ओ आर। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा होगा? सब चीज खाली कंडीशन जानना है, बाकी कुछ नहीं। असम चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, तो पता है विकर्ण, सम चतुर्भुज के विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं। 90 डिग्री कौन बना देगा अंदर में? कोई दिक्कत नहीं ना? अब समझिएगा, वो हमको त्रिज्या ज्ञात करना है। मान लेंगे माना कि वृत्त के त्रिज्या बराबर आर, तो ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, तीनों तो नहीं रहेगा ना। जैसे ई वाला भी आर, ई वाला भी आर, तो ई वाला भी आर नहीं हो जाएगा, तीनों तो तीनों आर हो जाएगा। हमको जो ज्ञात करना है उसी को मानेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि माना कि वृत्त के त्रिज्या बराबर आर, तीन गो रंग त्रिज्या है। वृत्त के त्रिज्या कौन? अगर ये निकल गया तो ये त्रिज्या कहलाएगा, अगर ये निकल गया तो ये त्रिज्या कहलाएगा, अगर ये निकल गया तो ये त्रिज्या कहलाएगा। नहीं, हम बोल देंगे माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर आर, त्रिज्या बराबर आर हो गया। अच्छा, त्रिज्या तो बराबर, सभ्य त्रिज्या वृत्त के बराबर होता है, यानी ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर ओ आर। नहीं, यानी हम कह सकते हैं ना ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर ओ आर, सभ्य आर हो गया, क्योंकि सभ्य आर न रहेगा। तीनों आर मानते सर एक्स मीटर, एक्स भी मान सकते हैं। नहीं, वृत्त के त्रिज्या एक्स भी मान सकते हैं आप, यहाँ चाहे तो, चाहेंगे तो एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। एक्स सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर में है क्षेत्रफल, तो जाहिर से सेंटीमीटर में नापेंगे नहीं। अच्छा, और हम क्या कह सकते हैं कि ओ पी क्यू आर समचतुर्भुज है। ओ पी क्यू आर एक क्या है कि दे दिया था क्वेश्चन में, यानी ओ पी क्यू आर एक समचतुर्भुज है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। नहीं, हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? या हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर जना बुआ, परस्पर लंब, लाइट ज्यादा नहीं ना हो, ठीक है, समद्विभाजित, खाली लग तोड़ के हटा दो, समद्विभाजित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक हो गया। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यानी ओ यहाँ पे एम दे देते हैं बीचे में, मान लेते हैं यहाँ पे एम दे देते हैं, बीचे वाला बिंदु को, इस बिंदु को एम दे देते हैं, एम दे देते हैं नूनू, एम यहाँ, क्योंकि ओ पहले से है केंद्र है ना। तो बताओ ओ एम बराबर क्यू एम, अब पी एम बराबर एम आर,
नहीं हो सकता है। ओ एम बराबर, अच्छा ओ एम ओ एम बराबर क्यू एम, अच्छा ओ एम बराबर क्यू एम, ओ एम बराबर क्यू एम, ये दोनों बराबर होगा, यानी कि ओ क्यू बटा दो जी सर। ओ क्यू बटा दो, ओ क्यू कितना आर, आर ना एक्स न माने हैं, एक्स न माने बुआ, त्रिज्या एक्स, तो ओ क्यू भी तो एक्स न रहेगा, क्योंकि आर माने थे तो आर, अगर एक्स मानेंगे तो एक्स नहीं, आरे मान लियो, आरे चलो आर, वृत्त की त्रिज्या आर, वृत्त की त्रिज्या आर, तो तीनों बराबर हो गया, तो ओ एम बरा सॉरी ये तो हो गया ओ क्यू बटा दो यानी आर बटा दो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बताइए अब यहाँ से यहाँ ये आर बटा दो हो गया, तो यो आर बटा दो हो जाएगा, तब ना मिला के आर बनेगा, बस समझ में आ रहा है, देखो ना आर बटा दो जोड़ा आर बटा दो बराबर आर हो जाएगा, कैसे एलसीएम दो दो ना, आर जोड़ आर जोड़ेंगे 2r बटा 2, 2 से 2 खत्म, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस समझ में आया कि नहीं आ रहा, तो ये हो गया ये r बटा 2, तो ये भी r बटा 2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो जी अब यहाँ तक जब समझ में आ गया तो बताइए, देखिए तो जरा कोनों त्रिभुज में ले लीजिए, कोनों त्रिभुज में ये राम त्रिभुज नहीं बन रहा है, 4 गो त्रिभुज बन रहा है, तो बताइए हम अगर मान लीजिए पी ओ एम में लेंगे तो देखिए ई वाला पता हो गया आर बटा 2, आई पते है आर त्रिज्या है, आई त्रिज्या आई आर बटा 2 आर बटा 2 ये पता है आर, तो मन करेगा ई त्रिभुज में भी ले, अर्थात ई आर तो ये भी आर नौ को आर न रहेगा, क्यों, क्योंकि सम चतुर्भुज के सभी भुजाएं आपस में, तो ये भी आरे रहेगा। अब कौन त्रिभुज में ले लेंगे, मन करेगा एकराम, मन करेगा एकराम, मन करेगा एकराम, सभे तो समकोणे त्रिभुज है, तो हम ले लेते हैं पी ओ एम में, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी ओ एम में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कुछ लिखे ई मालूम है, ई भी मालूम है, ई निकालना है, यानी तब पीएम का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर माइनस ओएम का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण में घट जाता है ये वाला, तब पीएम 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 ना बुआ, पीएम का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर माइनस ओएम का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा यहाँ तक जब कोई दिक्कत नहीं हुआ तब इत्मीनान से बनेगा। पीएम का स्क्वायर तो हमको पते नहीं है, लेकिन ओपी पता है, ओपी आर यानी आर का स्क्वायर माइनस ओएम आर बटा 2 का स्क्वायर, बताइए आर स्क्वायर माइनस दोनों पर स्क्वायर है, आर स्क्वायर बटा 4 दोनों पर स्क्वायर रहता है, आर बटा 2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा आर का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर, तो ये आर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 यानी आर का स्क्वायर बटा 4, एक कर नीचे नहीं कुछ था, एलसीएम बोलिए 4, तो यहाँ 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 4 गो आर स्क्वायर में से 1 और स्क्वायर घट जाएगा, 3 आर स्क्वायर बटा में ये क्या है वो पीएम स्क्वायर आया है, स्क्वायर तो रूट यानी पीएम बराबर अंडर रूट 3 आर स्क्वायर बटा 4। अब यह रूठवा जो दोनों पर है नूनू, दोनों पर ऐसे देखिए, यहाँ भी समझिए, सब चीज समझना पड़ेगा नूनू, देखो 3 आर स्क्वायर अब बटा में 4, इसका मतलब रूट के मतलब सभ्य पर ऐसे 3 आर स्क्वायर अंडर रूट में अब बटा में रूट 4, तो देखिए तो 3 का रूट नहीं निकलेगा, तो अंडर रूट 3 रह जाएगा, आर स्क्वायर मतलब आर गुना आर, एगो आर बाहर, ये 4 का निकल जाएगा 2 यानी रूट 3 आर बटा 2 नहीं हो जाएगा,
तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं पी एम बराबर, देखो 3 तो रह जाएगा अंदर, आर स्क्वायर मतलब आर गुना आर, एगो आर बाहर निकल गया, आ 1 कर 2 हो जाएगा। पीएम आ गया, पीएम क्या पीएम है लोन बुआ, ई वाला आ गया। पीएम कितना आ गया ननू, √3r/2। अच्छा छोड़ो, नहीं हो लिखेंगे तो काम चल जाए। ये क्वेश्चन समझना है बस, बाकी एरम कुछ नहीं दिल था ननू, क्षेत्रफल खाली लगे दे रहे ना हो, और उसके बाद सब चीज निकालना था। देखो निकलेगा, आराम से निकलेगा, देखते चलिए आप लोग। अब देखो ये पीएम निकल गया, पीएम निकल गया ननू। जब पीएम निकल गया तो इस पीएम बराबर एम आर, जी सर। पीएम बराबर एम आर कैसे पता है? पीएम बराबर, चूंकि देखो यहाँ से लिखे कि कहाँ से लिखे पता नहीं चल रहा है, चूंकि पीएम बराबर एम आर, क्यों? क्योंकि सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लमसम विभाजित करते हैं, तो जितना गोई पीएम बराबर एम आर, तो पीएम का मान कितना, √3r/2 बराबर एम आर। एम आर भी आ गया, आगे कितना आ गया? चलिए तो ये पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर पीएम बटा एम, सॉरी पीएम जोड़ एम आर, पीएम जोड़ एम आर, जोड़ेंगे तब ना आएगा, इसको और इसको जोड़ देंगे तब ना पी आर आएगा। पी आर बराबर पीएम का मान √3r/2 प्लस एम आर का मान √3r/2, ये आर बाहर है, रूट में नहीं है। पी आर बराबर एलसीएम, तो ये √3r जो √3r, पी आर बराबर 2 गो √3r, 2√3r बटा में 2 से 2, पी आर बराबर पी आर आ गया √3r। विकर्ण पता हो गया, पहला विकर्ण ओ क्यू था, जी सर। ओ क्यू, अब बराबर हम आर माने थे, त्रिज्या को आर माने थे, जी सर। है बउआ, पी ओ क्यू ओ आर, ओ क्यू बराबर आर, नहीं सबे त्रिज्या आर होता है, ई आर तो भी आर तो भी आर, ई पूरा आर तो ये भी पूरा आर, ये पहला विकर्ण आर हो गया, और दूसर का विकर्ण कितना ले हम √3r। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अच्छा आई की क्षेत्रफल देल है नहीं देल है ननू, हम ऐसा बोल सकते हैं कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यो सेंटीमीटर में आया, ये तो सेंटीमीटर में मापे हम लोग नहीं। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना d1 गुना विकर्णों का गुणनफल, नहीं बतलिए है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना d1 गुना d2, अब बराबर में 32√3, 1/2 गुना d1 का मान बोलिए, पहला विकर्ण r था, पहला विकर्ण कितना था r, और दूसरा विकर्ण कितना ले आए, ये दूसरा विकर्ण था नूनू, ये दूसरा विकर्ण, ये पहला विकर्ण था कि नहीं था? चाहे इसको पहला मानिए तो इसको दूसरा मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये r, तो ये कितना d2 √3r, अब बराबर में 32 रूट, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को नहीं ना? अच्छा आप बताइए, चाहेंगे तो इसको गुना एने भागा, सॉरी एने भागा तो एने देखो नहीं कुछ था एक, नहीं कुछ था ऊपर गुना, तो r गुना r तो √3r²
और बट्टा में बराबर 32 रूट 3 32 रूट 3। अच्छा आगे देखिएगा, लंबा थोड़ा सा क्वेश्चन है। भागा तो गुना, भागा तो गुना तो पता है, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कोची अब करना है। नहीं समझ में आ रहा है, अपने आप लग जाएगा कि अब कोची करना है इसको। यही क्वेश्चन थोड़ा सा है बुआ, एक बाद फिर उ वाला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। अच्छा इन्हें भागा तो गुना यानी क्या हो जाएगा रूट 3r² और बराबर में 32 रूट 3 32 रूट 3 गुना तो 32 दूना रूट 3r² बराबर 64 रूट 3, क्योंकि रूट 3 तो गुना होगा नहीं, बीच में गुना छुपल है। तो 32 गुना 2 पहले कर दिए, 32 दूना 64 रूट 3 बच गया। अभी रूट 3 बीच में गुना है, गुना तो अच्छा r² बराबर 64, बीच में गुना छुपा रहता है, गुना रूट 3 बटा में रूट 3 से रूट 3 गुना में था इसलिए प्लस या माइनस में रहेगा तो नहीं कटेगा, गुना में कट गया। r² बराबर r क्या माने थे, अतः वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, बात समझ में आ गलो। हेलो बउआ नहीं लो समझाओ फिर से। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर r यानी बराबर में सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब देखो 8 जे माने थे वो 8 आ गया, ये भी 8 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 है ना। ऐसे भी भुजा को निकाल लेते तो बन जाता, लेकिन भुजा निकालने का कोई स्रोत रहता तब ना, कुछ देले नहीं था, खाली क्षेत्रफल दे दिया था। तब वो हम r मान लिए वृत्त का त्रिज्या, तीनों r तो सब भी 8 आ गया, ये भी 8 ये भी 8 ये भी 8 सभी भुजा 8 आ गया। अब इसी में पूछता वृत्त समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करिए तो 8 है, त्रिज्या भी तो भुजा है समचतुर्भुज के लिए, समचतुर्भुज के लिए भुजा है लेकिन वृत्त के लिए त्रिज्या है कि नहीं है। इसमें 2 क्वेश्चन था, तो सबसे पहले क्या किया समझ लो, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। माना कि वृत्त कैसे ही आया कैसे ही आया, वो वही पहला फिगर बनाना ना, रुक जाओ फिगर बना दे। माचिस कहाँ से ले रे, अगला है क्या कर रहा है वो जो समझो, कर रहा है कि OABC केंद्र OABC जिसके तीनों शीर्ष O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है, तो ABC वृत्त पर स्थित है ना बउआ। अब वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या यही ना 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये भी त्रिज्या होगा, आई विकर्ण भी कहलाएगा, एगो विकर्ण ऐसे कहलाएगा नहीं। आई भी वृत्त की त्रिज्या कितना नानो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ना, एकदम सेम ओकरे नियर। सबसे पहले लिख देंगे आवृत्ति, अभी मानना नहीं पड़ेगा त्रिज्या, उस बार माने थे कि r, अभी मानना नहीं, अभी लिख देंगे कि दिया है वृत्त के त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर नहीं। चलिए दिया है वृत्त के त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। सर क्वेश्चन मैम OABC डी भी है सर, नहीं डी, मारे डी कहाँ से आ जाएगा छोटा, फिर उसके मुकाम डी भी दे ले बार। डी कहाँ से आ जाएगा, 5 भुजा OABC डी नन्ना के पास बुड़बक है। अच्छा वृत्त के त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसके पिछले वाला क्वेश्चन में क्या कहते थे, माने थे कि r नहीं, तब वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में क्या होती है, OA बराबर OB बराबर OC
नहीं, अब ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर कै सेंटीमीटर? 310 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, हम इस सम चतुर्भुज है बउआ, सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लम समद्वि भाजक होते हैं। यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लम समद्वि भाजक होते हैं या लम समद्वि भाजित करती है? भाजक या भाजित, लम समद्वि भाजित। अरे जल्दी करे सोते तो आप गलती हो जाता है ना। यानी ओ बी बराबर, अच्छा नहीं, यहाँ एम दे देते हैं। ओ एम बराबर ओ एम बराबर बी एम, ओ एम बराबर बी एम। ओ एम का मान बोली, अच्छा ओ बी बटा 2 कह सकते हैं हम इसको। यानी ओ बी बटा 2, ओ बी का मान 10 बटा 2 बराबर 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना बउआ। ये 5 तो ये भी 5, ये 9 का 5 ये 9 को 5, क्योंकि ये भी तो 10 है ना। लंब समद्विभाजित मतलब लंब भी डालता है और समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर 2 भाग में बांट देता है। तो ये तो त्रिज्या पूरा 10 था, तो 10 था तो 2 भाग में बांट दिया ये परस्पर। तो ये 9 का 5 तो इधर को 5, कोई दिक्कत नहीं ना। तो वही तो हुआ ओ बी बटा 2 भाग में बट गया ये, यानी ओ बी बटा 2 बराबर 10 बटा 2, ओ बी का मान 10 5, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, जब लंब समद्विभाजित किया तो बताओ नुनू, सभ्य समकोण त्रिभुज, चारों कौन त्रिभुज बन गया? क्यों? क्योंकि लंब डाला था 90 डिग्री, ये भी लंब डाला 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। कौनों त्रिभुज में लेके चल दीजिए, रखो बेदरे, कौनों त्रिभुज में लेके चल देंगे। यानी ए एम ओ में, चाहे ए ओ एम में, नहीं समकोण त्रिभुज ए ओ एम में पाइथागोरस बाबा हमको क्षेत्रफल निकालना है। पहला विकर्ण तो पता है, ओ भी पता है ना 10, और दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा नमो? ए एम का स्क्वायर, ये ना निकालना है हमको, ये निकलेगा तो ये निकल जाएगा। ए एम का इस त्रिभुज में ए ओ एम, इस त्रिभुज में देखना है खाली, तो हो जाएगा ए एम का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर माइनस, हाँ ए एम का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर। अच्छा, ए एम का स्क्वायर बराबर ओ ए का मान बोलिए 10 का स्क्वायर, ए ओ एम का मान बोलिए, अच्छा ए एम का स्क्वायर बराबर 100 माइनस 25, ए एम का स्क्वायर बराबर 75, ए एम स्क्वायर तो रूट 75, यानी ए एम बराबर 5 रूट। अब कैसे आया पता नहीं, 75 को तोड़ दीजिए, 75 को तोड़ देंगे तो 5 गुना 3, 25 दिया, 2 गो में एगो 5 बाहर, रूट 3 अंदर रह गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, जब ए एम आ गया तो ए एम बराबर एम सी, ए एम बराबर देखो ए एम बराबर एम सी,
क्यों? क्योंकि समांतर समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। यानी बराबर बराबर भी भाग में बांटता है, लंब तो डालता ही है, बराबर बराबर भाग में भी बांट देता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं AM बराबर MC। AM का मान बोलिए 5√3 बराबर में MC। कोई दिक्कत नहीं ना? तो बताइए, अब AM भी पता हो गया, MC भी पता हो गया, यानी AC बराबर नहीं बोल सकते हैं। अब AC दूसरा विकर्ण AC बराबर AM जोड़ MC। AM में जोड़ देंगे MC, इसे इतना गो है, इतना गो जोड़ देंगे तो नहीं बन जाएगा AM इतना गो जोड़ देंगे तो AM जोड़ MC तो AC हो जाएगा। AC बराबर AM जोड़ MC, AM जोड़ MC। AC बराबर AM का मान बोलिए 5√3 प्लस 5√3 जितना कोई समचतुर्भुज हम लोग जानते हैं। AC बराबर AC कौन है? दूसरा विकर्ण, यानी हम कह सकते हैं दूसरा विकर्ण। AC बराबर 10√3। अब पहला विकर्ण क्या था? पहला विकर्ण OB बराबर 10 सेंटीमीटर। मीटर में हलो नहीं, सेंटीमीटर में तो है लगा है, सब सेंटीमीटर। अब वो जब पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण पता हो गया तो क्षेत्रफल नहीं पता हो जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल D1 गुना 1/2 गुना D1 का मान। पहला विकर्ण 10 था, दूसरा विकर्ण 10√3 5 दूनी बराबर 10 25 50 हेलो हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान हल है नहीं हल आसान, ओकरे नियम सेम था। तो हम कह सकते हैं अतः वही समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो ज्ञात करना था। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 50√3 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर नोट करो, 12 नंबर बता के छोटे देंगे, नोट करो। 12 तो नहर कैसे रहता, समझ में आ गया होगा नहर के बारे में। नहर जब भी रहता है नीचे कम चौड़ा और ऊपर ज्यादा चौड़ा, और कोई सीमा तक रहता है उसका ऊपर में। मान ले देखो नहर ऐसे रहता है, नीचे कम चौड़ा और ऊपर ज्यादा चौड़ा, ऐसे रहता है नहर, ऐसे रहता है। और ये ऐसे बहुत दूर तक जाते रहता है, नहीं जने जने जाता है ऐसे ही जाता है। तो अनुप्रस्थ काट इसी को बोल रहा है समलंब, यानी नीचे वाला कम चौड़ा ऊपर वाला ज्यादा चौड़ा। तो क्या बोला है? समलंब आकार का है। यदि नहर के ऊपरी सिरे की चौड़ाई यानी ऊपर वाला चौड़ाई, ऊपर वाला चौड़ाई कितना है? 10 मीटर है, और तल की चौड़ाई नीचे गहराई, तल की चौड़ाई 6 मीटर है। नीचे 6 मीटर और ऊपर 10 मीटर है। नहर समलंब आकार। समलंब किसको बोले हैं? जिसकी एक जोड़ी भुजा समांतर होती है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। लिखा दिए ननू, एक जोड़ी भुजा। तो बाबा देखो ई समांतर ही है कि नहीं? आई दोनों समांतर है, आगे जाकर के मिल जाएगा नहीं। नहर भी ऐसी रहता है। तो ऊपर सिरा चौड़ा, ऊपर वाला जो लास्ट चौड़ा होता है, देखो नल्ली बनना है ऐसे, गांव में नल्ला उल्ला बनता है ऐसे बनता है। तो ऊपर वाला चौड़ा नापेगा तो ऊपर वाला नापेगा, फिर गढ़वा नापेगा, गढ़वा इतना चौड़ा है, ऊपर इतना चौड़ा है, नहीं ऐसा नाप देते हैं। तो ऊपर वाला अगर हम नापे यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 10 मीटर आया, और नीचे वाला यहाँ से यहाँ नापे तो 6 मीटर आया। तो कहता है 10 मीटर चौड़ाई इतना मीटर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी, इसका क्षेत्रफल अब इतना, क्षेत्रफल कितना है इसका निकाल देगा। क्षेत्रफल निकाल दिया 72। तो बोला बुआ कि गहराई कितना है? तो गहराई दिख रहा होगा आपको, यहाँ से नापेंगे यहाँ तक, क्या एजा से नापेंगे एजा परी? गहराई पे चलेगा? जब भी गहराई नापेंगे तो तल तक नापेंगे। अच्छा एजा से एजा नापेंगे? एजा से एजा नापेंगे?
नहीं, जब भी नापेंगे गहराई तो एकदम नीचे तक, और नीचे समानांतर है, बराबर गड्ढा है। नाली बनता था प्लास्टर करके बनना है, नहीं देखा है? तो ऊंचाई जो नापाएगा ऊपर से डालेंगे एकदम सीधा, एजा पर ही नाप सकते हैं? नहीं, एजा पर भी नाप सकते हैं, एजा भी नाप सकते हैं, एजा भी नाप सकते हैं। क्या एजा नापेंगे? ये तो इतनी इतनी गहरा है, एकदम इतना गहरा भूत हुआ। तो यहाँ से नापेंगे, इसको मान देते हैं, नाम यहाँ ए बी सी डी, यहाँ एम दे देते हैं, कोई दिक्कत? आई लंब डालेंगे एकदम सीधा, सीधे ना नापेंगे। जब भी नापेंगे कैसे नापेंगे? सीधा नापेंगे। तो सीधा का मतलब 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना? अब समझ में आया नहर के बारे में कि खाली अनुप्रस्थ काट है नहर ऐसे, तो ऊपरला चौड़ाई 10, निचला 6, तो क्षेत्रफल वो समलंब चतुर्भुजाकार बन गया, असमलंब बन गया, इसका क्षेत्रफल दे ले 72 मीटर। और ऊंचाई मतलब गहराई ज्ञात करना, मतलब ऊंचाई कितना गहरा है। बात समझ में आ गया? अब चलो इसी से समझ में आ गया, तो लिख देंगे माना कि ABCD एक समलंब आकार का नहर है। नहीं, समलंब आकार का क्या है? AB, माना कि हल में माना कि ABCD एक समलंब आकार का नहर है, समलंब आकार का नहर है। असमलंब में एक जोड़ी समांतर भुजा, एक जोड़ी क्या होती है? समांतर, यानी AD समांतर BC लिखा दिए, AD समानांतर BC। AD समांतर क्या हो गया? BC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 मीटर है। अच्छा, अब AD बराबर 10 मीटर। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो हमको निकालना है गहराई, गहराई मतलब ऊंचाई, यानी ज्ञात करना है। अच्छा, कैसे लिख देंगे? तो नहर की गहराई निकालना है। निकाले ऐसा भी बोल सकते हैं? नहीं, नहर की गहराई कौन है? देखो तो, BM या MB या BM लिख देते हैं, सबसे बढ़िया लगेगा। BM गहराई निकालना है या निकाले? नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? असमलंब आकार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, देखो 72, तो हम कह सकते हैं समलंब आकार के नहर का क्षेत्रफल बराबर 72 मीटर स्क्वायर। हम आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताए थे, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, बताए थे कि नहीं? तो हो जाएगा 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग अगुना में मारेंगे चप्पल से चोटा कहीं का। ऊंचाई बराबर कितना? 72 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ऊंचाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना? 1/2 समांतर भुजा कौन कौन? AD BC, AD जोड़ BC, ऊंचाई कौन? BM बराबर कितना? अब बन जाएगा 1/2, AD का मान 10 जोड़ BC का मान अगुना BM बराबर 72 मीटर स्क्वायर। अच्छा, मीटर स्क्वायर नहीं रखेंगे तो मीटर बाद में हो जाएगा। 1/2 अगुना 16 मीटर, 10 मीटर और जोड़ 6 मीटर, मीटर स्क्वायर कर देंगे 16 मीटर अगुना BM बराबर। अच्छा, 8 दूनी 8 मीटर गुना BM बराबर 72 मीटर स्क्वायर गुना तो यानी BM
बराबर 72 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बटा में 8 मीटर, मीटर से मीटर खत्म, अन्नवाटी बीएम बराबर, बीएम क्या था? अतः समलंब आकार नहर के गहराई बराबर 9 मीटर। गहराई कै मीटर? हेलो समझ में, गहराई कै मीटर? अतः गहराई बराबर डायरेक्ट लिख देते 9 मीटर। आंसर आता, आंसर बात समझ में आया कि नहीं आया? नोट करो। एक आप होते बबुआ, पूजा ज्ञात करें। 13 नंबर में देखो क्वेश्चन समझो क्या कह दिया। एक समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज बना दिए, ऐसे भी हो सकता है। दूगो भुजा समानांतर ए बी सी डी, यदि समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी मतलब सीधा दूरी यहाँ तक, इसकी दूरी देल है कितना बउआ? 15 मीटर। और कह दिया तथा इनमें से एक भुजा 12 मीटर और एगो मान नहीं 12 मीटर ही वाला, तो ये वाला नहीं पता, ये वाला ज्ञात करे बोल दिया है, यही ना ज्ञात करे बोला है। तो दूसरी भुजा ज्ञात करें, हम डायरेक्ट इसको शॉर्टकट में बनाते हैं, देखो समझ में आ जाएगा। दिया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल या समलंब का क्षेत्रफल बराबर 210 मीटर स्क्वायर, और समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू अन्य समांतर भुजा एडी जोड़ बीसी, एडी जोड़ गुना में ऊंचाई एन, ऊंचाई बराबर 200। अच्छा 1/2 एडी का मान, बीसी का मान, एन का मान गुना में 15 बराबर 200। अच्छा वो इन्हें भागा में दू इन्हें जाएगा तो 12 जोड़ 20 कहेंगे सर एक कटते तो काटे तो पॉइंट में कट जाएगा, इसलिए नहीं काट के उन्हें भेज देते हैं। गुना में बराबर 210 एने गुना में 2 इन्हें भागा में था, बटा का मतलब भागा, इन्हें गुना में यानी 12 प्लस 20 गुना 15 बराबर में 210। अच्छा रुको ना, यहाँ पर गुना में 15 तेने भागा में कर देते हैं, गुना में 15 तेने जा करके भागा में 15, कोई दिक्कत नहीं ना, कटेगा 15 की 15 बच जाएगा 15 चौका 60, 14 बार में कटे, यानी 12 प्लस 20 बराबर 14 गुना 2 इन्हें प्लस, अच्छा 14 दूनी 28 कर देते डायरेक्ट, प्लस तो 20 बराबर कितना 16। आंसर जाओ घर बना